है, हो सकता है कि विट उसकी बात समझ सके। और फ्रैंक का अंदाजा सही निकला। जल्दी ही विट उस आदमी से सफलतापूर्वक बातचीत करने लगा और उससे यह भी पता चला कि ये दवाइयाँ वह कनाडा में अपने गंभीर रूप से बीमार पिता के लिए ले जाना चाहता है। लेकिन फ्रैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि नियमों के अनुसार दवाइयाँ ले जाने के लिए पूरी खरीदारी की फाइल और दोनों डॉक्टरों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। जाहिर है उस आदमी के पास ये सब नहीं था, इसलिए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने फ्रैंक से दया मांगी कि वह उसे जाने दे, लेकिन फ्रैंक ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि सुरक्षा गार्ड को मौका देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी पल विट को एहसास हुआ कि वह अनजाने में मददगार बन गया है। उसने अपने हाथ में पकड़ी दवा को देखा, पर खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, कौन सा भगवान? दवा भगवान के लिए है, बकरी। विट ने झूठ बोला, उसने ठीक से नहीं सुना। पर फ्रैंक जानता था कि विट उसका विरोध करना चाहता है और उस आदमी की मदद करना चाहता है, क्योंकि दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है, अगर पुष्टि हो जाए चाबी जानवर को खिलाने है तो दवा को कोई प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम उसे नहीं जानते, तुम नियम नहीं जानते। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी मदद करने वाला था। अब मैं चाहता हूं कि तुम उससे एक आखिरी बार पूछो। नहीं, तुम नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उससे पूछो। मैं उसे यह कहते हुए सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि वह कहे कि दवा किसके लिए है।